फिर से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूं। अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेकर आप लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, मोस्ट बता लोन लेकर अगर आप लोग डिफ़ॉल्ट कर चुके हो, ठीक है, आप लोगों को मैं बताने वाला हूं यहाँ पर आपको करना क्या होगा। क्योंकि यहाँ पर टाइटल थंबनेल में देखा है 2026 में आप लोगों को कोई भी यहाँ पर ईएमआई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मैं क्यों क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो और अगर आप उसका रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को यहाँ पर अलग अलग तरीके से हैरेसमेंट झेलना पड़ता है। ठीक है, हैरेसमेंट, तो यहाँ पर आप लोगों को हैरेसमेंट अलग अलग झेलना पड़ता है। वो चीज़ आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप लोग 2025 तो 2026 तो आने वाला है, 2025 का जो है ये आखिरी साल है, यहाँ पर आखिरी महीना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझो 2019 से लेकर आज तक 2025 चल रहा है अभी, तो बहुत सारे लोग, लाखों में लोग जो है यहाँ पर लोन लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी लोन लिए हो, डिफ़ॉल्ट कर चुके हो और रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो 2025 ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग तरीके का हैरेसमेंट झेलना पड़ा, जैसे कि पहला जो है आप लोगों को कॉल्स के थ्रू हैरेसमेंट झेलना पड़ा, दूसरा जो है एसएमएस आप लोगों को जो है देखने को मिला, तीसरा जो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला कि जो भी लीगल नोटिस आपके पास आता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को धमकी जो है मिलता है। चौथा जो है यहाँ पर एडवोकेट बोलिए या फिर आप लोग पुलिस स्टेशन से कॉल आता है, इस तरीके से आपको हरासमेंट देखना पड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखना पड़ा है अभी के टाइम में। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग ये सब जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोग फेस कर चुके हो, तो ये जो है ये लगातार 2019 से लेकर 2025 तक ये नॉर्मल जो है सेम चीज़ें ही चलता है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस होता नहीं है। 2026 भी आप लोगों को सेम तरीके का जो है हैरेसमेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं ईएमआई पेमेंट ना करने का बात यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ वो आप लोग समझो। देखिए, आप लोग अगर लोन का डिफ़ॉल्ट करते हो, ठीक है, तो आपका जो भी है कोई रीज़न होगा। ठीक है, रीज़न आप लोगों का है क्या हो सकता है, आपका जो भी है जॉब लॉस हो चुका है, ठीक है, या फिर आप लोगों का बिजनेस जो है वो नहीं चल रहा है, ठीक है, या फिर जो भी है मेडिकल इमरजेंसी हो चुका है। अब यहाँ पर जो भी रीज़न है आप लोगों का, वो रीज़न आप लोगों का एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, तभी आप लोग जो है यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, जो भी हैरेसमेंट आप लोगों को हो रहा है, अगर मानो आपके पास प्रूफ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको यहाँ पर दिक्कत बाद में जाके हो सकता है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपको यहाँ पर दिक्कत बाद में जाके हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर देखिए आप लोग तो लोन ले चुके हो, अब तो कुछ करने के यहाँ पर अलग से कुछ है नहीं कि आप लोग उसको इस तरीके से आप निकल सकते हो। आपको पूरा लोन जो है वो चुकाना पड़ेगा, तभी आप लोग वहाँ से निकल सकते हो। पूरा रिपेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रिपेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ से निकल सकते हो। आपका सिविल जो है वो डाउन होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। आप लोगों को पता होगा 600 से लेकर आप लोगों का 750 का सिविल जो भी था, जितना भी था, आप ये आपका सिविल 500 हो चुका है, 400 हो चुका है। तो ये जो है आप लोगों को अभी फेस करना पड़ रहा है। अभी ये सिविल जो है अभी आप इसका ध्यान मत दीजिए, अभी इसको अलग रखिए। ठीक है, जो आपका अभी हैरेसमेंट हो रहा है वो है क्या, आपका मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, मेंटल जो स्ट्रेस है वो चीज़ आप लोगों को यहाँ से छुटकारा लेना है। अगर आप स्ट्रेस को ज़्यादा दोगे तो आप लोग जो है काम नहीं कर पाओगे, आपका जॉब हो जो भी हो, आप लोगों का जो भी है वहाँ पर नुकसान होगा, आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, पैसा कमा नहीं पाओगे तो पेमेंट कैसे करोगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ये आप लोगों को लेना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी लोन कंपनी आप लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं करेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, गारंटी है मेरा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को सिग्नेचर करके दे रहा हूँ, मेरा गारंटी है। यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ें होने वाला नहीं है। ठीक है, आपको ना ही पुलिस उठा के लेके जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस भी उठा के नहीं लेके जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है वो चीज़ देखो। अगर
आपका जो भी ईएमआई है, लोन चल रहा है, उसमें अगर ईसीएस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस जिसको बोला जाता है, अगर है तो आप लोगों को यहाँ पर सेटलमेंट करना है जल्दी, विद इन 15 डेज जो आपको टाइम दिया जाएगा। अभी 15 डेज नहीं है, ये लगातार अगर 6 ईएमआई बाउंस करता है या फिर 8 ईएमआई बाउंस करता है, ठीक है, तो तभी जाके यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। अब अगर मानो आप लोगों का 12 दिन हुआ है या फिर आप लोगों का 30 दिन हुआ है, ठीक है, या फिर 2 महीना हुआ है, तो यहाँ पर आपको इतना जल्दी कोई केस नहीं होगा। आपको हैरेसमेंट जिस तरीके से कर रहे हैं वही करेगा, ठीक है। वो देखेगा जब तक इनके पास ऑप्शन है वो ट्राई करेगा, जब तक नहीं रहेगा तो आप लोगों के पीछे पड़ा रहेगा, मतलब इस तरीके से केस वगैरह डालेगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी देखने को मिल रहा है 12 दिन 30 दिन अगर है, अगर तो आपको डरना नहीं है। अब अगर ईसीएस नहीं है, ठीक है, तो उनका जो है बात अलग है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, नो टेंशन, ठीक है। आप लोग 1 साल लो, 2 साल लो, 3 साल लो, वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल तरीके से ईएमआई में अगर ईसीएस एक्टिवेट है तो उसको आप लोग पहले सेटलमेंट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों के ऊपर कोई भी केस वगैरह करता है तो वहाँ पर आपको इतना दूर जाने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग सोचोगे कि काश में इसका सेटलमेंट कर लेता पहले। तो ये मैं पहले आपको बोल रहा हूँ, ये वार्निंग दे रहा हूँ, अगर आप पहले सेटलमेंट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर बाद में जाके सेटलमेंट करोगे तो आपको क्या होगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी अगर मानो कोर्ट में जाके केस होता है ना, कोर्ट में जाके केस अगर होता है तो वो लगभग 1000 किलोमीटर से लेकर 1500 किलोमीटर दूर आप लोगों को केस देगा कोर्ट में जाकर, ठीक है। अगर आप वेस्ट बंगाल में रह रहे हो तो वो देगा गुजरात में केस। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जाने आने का खर्चा होगा, फेयर, ठीक है। तो ये जो है सॉरी फेयर जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो भी है अगर समझो वहाँ पर आपको एडवोकेट हायर करना पड़ेगा, वो अलग होता है, वहाँ पर 25-30 हज़ार अलग से लग सकता है। अब डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग जो है वहाँ पर क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मानो कोर्ट में से अगर आपके पास कोई समन आया है, ठीक है, समन अगर आया है तो आपको वहाँ पर बेल लेना पड़ेगा, बेल के लिए अलग से आपको 7 से 10 हज़ार आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़्यादा खर्चा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें जाना नहीं है, आपको सिंपल सा जो है यहाँ पर सेटलमेंट कर लेना है और आप वहाँ से निकल जाओगे। लेकिन अगर मानो कोई ईसीएस नहीं है, ठीक है, आप लोग यहाँ पर टेंशन फ्री रह जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरह की जानकारी दे पाए हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इस एप्लीकेशन में कौन सा एप्लीकेशन शामिल है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करने पर मिलेगा। तो ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने पर आप लोग नीचे जो है लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वहाँ पर कोई पैसा लगने वाला है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा।